कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे से टाउन को, जहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। और उस टाउन के बिल्कुल ही पास मौजूद था एक बहुत पुराना पहाड़। पहले वो पहाड़ एक पहाड़ नहीं था, क्योंकि हजारों साल पहले वो पहाड़ एक बहुत बड़ा पिरामिड हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय ने इस पिरामिड की ऐसी हाल कर दी थी कि अब ये पिरामिड अब एक बड़े पहाड़ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लगता था। इस पहाड़ के आसपास काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें मिली थी, और इसीलिए इस पहाड़ को खोद कर इसके अंदर एक छोटा सा रिसर्च बेस बनाया गया, जहाँ पर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे और यहाँ पर वो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहे थे। फिर हम देखते हैं उस टाउन के ऊपर से, उस मेले के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ उसी पहाड़ के पास जाके रुकता है। उस हेलीकॉप्टर में से एक आदमी, जिसका नाम डॉक्टर ब्रायन था, वो बाहर आते हैं। वो एक रिसर्चर थे। वो उन आर्कियोलॉजिस्ट को मिलने आए। वो इसी पहाड़ के अंदर से काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को ढूंढ रहे थे, और वो हर हफ्ते यहाँ पर आया करते थे। डॉक्टर ब्रायन उस हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधा उस रिसर्च बेस की तरफ जाने लगते हैं, और वो वहाँ पर मौजूद उनकी ही एक टीम के मेंबर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे लोगों को ऐसा क्या मिला है। फिर वो इंसान उन्हें बताता है, उन्हें आज उस पहाड़ के अंदर एक लोहे की बड़ी सी दीवार मिली है। तो डॉक्टर ब्रायन उससे कहता है, क्या तुमने उस दीवार को तोड़ दिया? उसके अंदर क्या था? तो वो आदमी उन्हें कहता है कि हम बस आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अब हम उस लोहे की दीवार को बस काटने ही वाले हैं। असल में उन लोगों ने कुछ ही दिन पहले उस पहाड़ के अंदर, उस पिरामिड के अंदर एक बड़ी सी मिट्टी की दीवार को तोड़ा था। जैसे ही उन्होंने उस मिट्टी की दीवार को तोड़ा, तो उसके पीछे उन्हें एक बड़ी लोहे की दीवार मिली, और इसी दीवार को वो लोग डॉक्टर ब्रायन को दिखाना चाहते थे। और अब डॉक्टर ब्रायन भी उस दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर मौजूद उन लोगों की टीम वो उस लोहे की दीवार को काटने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर ब्रायन उनके पास खड़े उसी आदमी से पूछते हैं कि जॉन, तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? क्या यहाँ पर उस पुरानी सभ्यता के किसी राजा का खजाना छुपा होगा, इसीलिए इतनी बड़ी लोहे की दीवार बनाई गई है? तो फिर वो जॉन कहता है, पता नहीं सर, लेकिन इसके अंदर जो भी कोई चीज़ होगी वो सच में खास होगी, इसीलिए तो उसे इतनी बड़ी दीवार के अंदर रखा होगा इन लोगों ने। वो लोग उस दीवार को काट देते हैं। वो दीवार एक बहुत बड़े कमरे की दीवार थी। वो सारा ही कमरा लोहे से बना था, और उसके अंदर काफ़ी सारी जगह थी, लेकिन वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। फिर वो लोग काफ़ी सारी फ्लड लाइट्स को उस कमरे के अंदर ले जाते हैं और उन्हें ऑन करते हैं। तभी उनके सामने एक टॉम यानी एक मकबरा पड़ा हुआ था। वो लोग उसके पास जाते हैं। तभी जॉन डॉक्टर ब्रायन से कहता है कि क्या ये किसी राजा की टॉम है? डॉक्टर ब्रायन उसे कहता है कि ये किसी राजा की टॉम तो नहीं लगती, क्योंकि उस समय में वो लोग, जब भी उनका कोई राजा मर जाता था, तो जिस टॉम के अंदर उसे दफनाया जाता था, वो या तो सोने की बनी हुई होती थी या फिर उसके ऊपर सोने का कोई काम किया होता था। लेकिन ये टॉम देखने में काफ़ी ज़्यादा साधारण है। उसे छूकर डॉक्टर ब्रायन कहते हैं, ये कॉपर की बनी हुई है। जॉन ने कहता है, यहाँ पर हमने जितना भी सामान ढूंढा है ज़्यादातर कॉपर का ही है। डॉक्टर ब्रायन उसे कहते हैं कि शायद इन लोगों के पास उस वक्त कॉपर के भरपूर भंडार थे, इसीलिए तो हर एक चीज़ को ये कॉपर का ही बना देते थे। फिर वो देखते हैं कि उस टॉम के नीचे वाली साइड पे काफ़ी बड़ा सा सुराख था, जैसे कि उस चीज़ के अंदर कोई चीज़ फिट हो सकती थी। उसे देखकर उन्हें कुछ याद आता है। वो अपने बैग से एक फूल जैसी चीज़ को निकालते हैं। जब वो यहाँ पर पिछली बार आए थे, तो ये फूल उन्हें इसी पिरामिड के पास मिला था। तो फिर वो उस फूल को उसके अंदर फिट करके देखते हैं। वो उसी छेद के अंदर फिट हो जाता है। डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि शायद ये इसी का हिस्सा था। फिर हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि उस मेले में मौजूद थी। वो उस हेलीकॉप्टर का पीछा करते वहीं पर आ चुकी थी। वो देखती है उस पहाड़ के बाहर काफ़ी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस पहाड़ के अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि शायद वो रिसर्चर्स, वो आर्कियोलॉजिस्ट इस पहाड़ में मौजूद सोने को ले जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ब्रायन को। डॉक्टर ब्रायन कहते हैं, क्यों ना इस टॉम को खोल के देखा जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को उस टॉम को लगाने लगते हैं, उससे पहले ही उस फूल के अंदर से एक छोटा सा क्रिस्टल निकलता है, जो वहाँ पर मौजूद सारी लाइट को, सारी इलेक्ट्रिसिटी को खींच लेता है, जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी फ्लड लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं उस ताबूत के अंदर, उस टॉम के अंदर से कोई चीज़ उसे खरोच रही थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से उस टॉम को खरोच रहा हो।